Pranamika Herwar, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic CSS positioning. I have already discussed about the CSS in the previous videos. अब हम बात करते हैं कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वहाँ पे एक पोजीशन भी बहुत मैटर करती है कि राइट चाहिए मुझे कोई चीज़, लेफ़्ट चाहिए। वेब पेजेस की अगर मैं बात कर रही हूँ, ऐसे कुछ चीज़ें मुझे राइट हैंड साइड पे रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें मुझे लेफ्ट हैंड, सो दैट ये कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ सो दैट कि वी पीपल्स आर वेरी मच कम्फर्टेबल। आपने होम का बटन देखा होगा, जैसे होम का बटन हम यूजुअली कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। एक माइंड मेकअप रहता है कि एग्जिट का बटन हम साइड में रखते हैं, तो एक चीज़ें रहते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी सही रहती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो CSS है वो क्या करता है, हेल्प्स यू टू पोजीशन योर HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट की जो पोजीशन उसमें होती है, इसके लिए वो हेल्प करता है। नाउ यू कैन पुट एनी HTML एलिमेंट एट वट एवर लोकेशन यू लाइक। आप किसी भी लोकेशन में उसको रख सकते हैं जहाँ पे वो कन्वीनियंटली और सही से वर्क करे, मीन्स ईजी टू यूज़ हो और हम उसमें कंफर्टेबल हो और सही दिखे आपको। एंड यू कैन स्पेसिफाई वेदर यू want the element position relative to its natural position in the page और absolute based on its parent element, या तो वो absolute position हो या parent उस पर based हो, ठीक है। अब now we'll see all the जितने भी आपके CSS position है, these all related properties with examples like जैसे relative positions की हम बात करें तो relative positions क्या करते हैं, changes the position of the HTML element, HTML element की position को change कर देती है, ठीक है, to where it normally appears, जहाँ पे वो उनको दिखना चाहिए। so that जो जैसे आपने मेरा लेफ्ट इसमें 20 डाला तो इसमें क्या करेगा वो 20 पिक्सल्स टू द एलिमेंट लेफ्ट पोजीशन, मीन्स अगर आपने लेफ्ट 20 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये होगा कि वो 20 पिक्सल्स को लेफ्ट पोजीशन से ऐड कर ले, क्योंकि हम जानते हैं पिक्सल्स के फॉर्म में वही चीज़ हमारी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। अब now you can use two values top and left along with the position properties to move in HTML element anywhere in the HTML document। जैसे मूव लेफ्ट मैंने लिखा तो ये किसके लिए होगा, यूज अ नेगेटिव वैल्यू फॉर लेफ्ट। अगर मैंने राइट लिखा तो यूज पॉजिटिव वैल्यू फॉर लेफ्ट, ठीक है। अब सिंपल से जैसे हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो इस हम बीच में जीरो, सेंटर पॉइंट क्या होता है हमारा, जीरो होता है, ठीक। अब जब सेंटर पॉइंट जीरो होता है तो हम क्या करते हैं कि जीरो से आगे जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जीरो से जो पीछे जाएगा वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा। तो जीरो से आगे जाने वाले को मैंने इसलिए लिखा है राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब हम सीधे इसी तरह से हम जो ऊपर जाएंगे तो मूव अप का मतलब क्या होगा, यूज अ नेगेटिव वैल्यू, और डाउन मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमें एक तरह से ग्राफ की तरह काम करेगा, ठीक है। अब नोट क्या कर इसमें होता है कि यू कैन यूज बॉटम और राइट वैल्यूज एज वेल इन द सेम वे एज अ टॉप और लेफ्ट, ठीक है। जैसे हम ऊपर नीचे ही करते हैं वैसे टॉप और राइट लेफ्ट की करते हैं, वैसे हम टॉप और बॉटम की भी कर सकते हैं। अब आप देखोगे कोडिंग में अपन क्या लिखेंगे, HTML हेड हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे हेडर स्टार्ट किया अपना, फिर ये बंद किया, फिर आपने बॉडी में क्या लिखोगे, बेसिकली अब स्टाइल पोजीशन रिलेटिव, हम रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट कितना चाहिए मुझे, 80 px दैट मीन पिक्सल्स, टॉप कितना चाहिए 2 px, और बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए मेरा, ठीक है। अब दिस DI मीन्स डिवीजन कह सकते हो उसको, हैज़ रिलेटिव पोजीशनिंग, उसकी रिलेटिव पोजीशन होगा, क्या होगा, हमने यहाँ पे इसको DIV को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी, HTML क्लोज कर दिया, राइट। अब हमारा जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, क्या लिखा हुआ होगा, दिस डिव हैज़ रिलेटिव पोजीशन, क्योंकि मैंने क्या दिया था, बैकग्राउंड कलर येलो दिया था। आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट कितना खिसका होगा, वो 80 खिसका होगा, टॉप से कितना 20 खिसका होगा, ठीक है। वो जब हम स्क्रीन पर करेंगे तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब आप बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या हो जाता है,
जो एलिमेंट होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो एब्सोल्यूट इज पोजीशन एट द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू द स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या हो गया, जैसे यहाँ वाला ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मूव अगर लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, तो यूज अ नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट। राइट जाते हैं तो यूज अ पॉजिटिव वैल्यू। अप जाते हैं तो यूज नेगेटिव, डाउन जाते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इसमें आप जैसे एग्जांपल देखोगे कि यहाँ पे जो हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है, ये होगा। अब दिस एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिलेटिव पोजीशनिंग, ठीक है। सेम फॉर द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगा मेरा, ठीक है। अब मतलब सब चीज़ सेम रहेंगे, बट मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे कर दी थी और यहाँ पे मैंने क्या किया था, पोजीशन रिलेटिव की थी, राइट। अब क्या हो जाएगा हमारा, जो दोनों चीज़ें मीन्स एक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सॉरी हो गया, रिलेटिव हो गया। अब हम आते हैं किस पे, फिक्स पोजीशनिंग में। फिक्स पोजीशन मीन्स फिक्स कोई भी चीज़ रहे। अब ये क्या करेगा, दिस अलाउज यू टू फिक्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट टू अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द बैक पेज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ स्क्रॉलिंग। मीन्स एक जगह मैंने फिक्स कर दी, वहीं रहेगी, आप स्क्रॉल कर नहीं करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा उसमें। स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स विल बी रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। अब you can use two values top and left along with the position property to move an HTML element anywhere in the HTML document. मूव लेफ्ट करेंगे नेगेटिव, राइट करेंगे पॉजिटिव, अप करेंगे नेगेटिव, डाउन करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। सेम फिक्स्ड में भी हो जाएगा मेरा, वही सारी चीज़ें लिखी। यहाँ पे मेरा क्या करते, पोजीशन फिक्स्ड आ गया, बस इतना अंतर हुआ मेरा, और सब एज इट इज़ है। पीछे क्या हो गया, मेरा लिखा हुआ दिस डिव हैज़ फिक्स्ड पोजीशन। आप येलो की जगह कोई दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्या पोजीशन पढ़ी, तीन तरह की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड पोजीशनिंग। किसकी, CSS की, जब HTML वेब पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.